तो ज़ियाओयान आया था बर्निंग फ्लेम वैली में। उसने एक 7th ग्रेड की हाई लेवल की पिल बनाई जिसको बनाने में उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर उसने एक 2 सॉन्ग के 8 स्टार के बंदे से जिसका नाम था वूचन, उससे फाइट करी। लेकिन ये सब कुछ किस लिए करा था ज़ियाओयान ने? ऑफ कोर्स सी बात है, उसको चाहिए थी यहाँ पर टेक्निक जो कि बनाई है उसके एंसेस्टर ज़ाओ जुआन ने। तो इस वाली वीडियो में हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं कि ज़ियाओयान वो टेक्निक लेता कैसे है। क्योंकि जब ज़ियाओयान उस टेक्निक को लेगा, 2 जोंग की क्लास में कोई बंदा भी उसके सामने टिक ही नहीं सकता है, चाहे फिर 2 जोंग के 9 स्टार की पीक लेवल का बंदा क्यों ना हो। और जब वो इस टेक्निक को ले रहा होता है तब यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसकी कोई हद नहीं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे नैरेट करता है इस टेक्निक को, जो कि असल में उसके ज़ियाओ क्लैन की ही थी। तो यहाँ पर जो तेंग ज़ेन है उसने फाइनली परमिशन दे दी ज़ियाओयान को कि वो यहाँ पर ले सकता है उनकी सीक्रेट टेक्निक को। अब यहाँ पर ज़ियाओयान थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है जिस टाइम पे वो तेंग ज़ेन के वर्ड्स को सुनता है। अभी यहाँ पर उसके चेहरे के ऊपर इतनी बढ़िया वाली स्माइल आ रही थी कि वो उसको छुपा ही नहीं पा रहा था। और फिर वो बोलता है थैंक यू वैली चीफ तेंग। अभी तेंग ज़ेन जो है वो अपने हाथ को वेव करते हैं और रिप्लाई करते हैं, तुम अपनी खुद की एबिलिटीज के ऊपर रिलाई करे थे, अभी मैं जो हूँ उसने तो बहुत कम हेल्प करी है तुम्हारी। अभी यहाँ पर जो 10 एक्सचेंज टेस्ट था इस बार, वो ऐसा टेस्ट था जिसको पास करने के लिए ज़ियाओयान ने अपनी दम पर ही लड़ाई करी है। और अगर सही मायने में बताया जाए तो यहाँ पर ज़ियाओयान ने वैसे भी पिल बनाकर उनकी बहुत बड़ी हेल्प करी थी। और तभी यहाँ पर ज़ियाओयान बोलता है वैली चीफ तेंग तो कुछ ज़्यादा ही कर्टियस हैं, अगर आप नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टेस्ट था वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ज़ियाओयान उनका थैंक यू बोलता है। अभी यहाँ पर उसने तेंग ज़ेन के सामने अपना अच्छा एक्सप्रेशन बनाकर रखा हुआ था। ये जो पर्सन था उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, लेकिन फिर भी जो एक लाइट 2 जोन में घमंड होता है वो इस बंदे के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। इसको कहा जा सकता है एक अच्छा बंदा किसी के भी कंपैरिजन में, जैसे कि लाइजोन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब हैं। उसके बाद तेंग ज़ेन स्माइल करते हैं, लेकिन वो आर्ग्यू नहीं करते हैं ज़ियाओयान के ऊपर इस टॉपिक को लेकर। वो अपने हेड को पीछे की तरफ घुमाते हैं और सेकंड एल्डर की तरफ देखने लगते हैं जो कि हॉल के सामने खड़े हुए थे। अभी तेंग ज़ेन एक वॉइस में कहता है कि सेकंड एल्डर ज़ियाओयान सक्सेसफुल हो गया है इस टेस्ट में, क्या अभी तुम कुछ और कहना चाहते हो? तो यहाँ पर जो सेकंड एल्डर है वो यहाँ पर हंसने लगते हैं सुनने के बाद, और फिर वो हाँ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ज़ियाओयान है उसने टेस्ट को पास कर लिया था और वही तो एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कहूँगा ज़ियाओयान से। अभी यहाँ पर वो वैली चीफ के डिसीजन को सुनता है और ज़ियाओयान को जाने देता है। जो तेंग ज़ेन का फेस था वो थोड़ा सा और ज़्यादा वार्म हो जाता है जिस टाइम वो सेकंड एल्डर को देखता है कुछ भी नहीं कहते हुए। उनकी जो आंखें रहती हैं उसके आसपास देखने लगती हैं और तभी यहाँ पर वो कमांड करते हैं कि सब लोग यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर बहुत सारे जो बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं जिस टाइम पर तेंग ज़ेन ऐसा बोलते हैं, जिसके बाद उनकी जो आंखें रहती हैं वो ज़ियाओयान के ऊपर से हट जाती हैं। सारे जो लोग रहते हैं वो धीमे धीमे करके चले जाते हैं बात करते करते। अब यहाँ पर उसके बारे में वो काफी सारी बातें करने में लगे हुए थे जो कि दूराई से भी फुसफुसाहट की आवाज में सुनाई दे रही थी। अभी क्लियरली जो ज़ियाओयान की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी, जिसकी वजह से वो सारे डिसाइपल्स यहाँ पर शॉक हो चुके हैं। यहाँ पर जो वूचन है वो भी यहाँ पर मैसी एक एम्प्टी से ग्राउंड में खड़ा हुआ था। उसके जो एक्सप्रेशन थे अभी भी उसमें थोड़ा सा गुस्सा देखने को मिल रहा था। एक मूवमेंट बाद वो अपने सिर्फ और सिर्फ हाथ को हिला ही सकता था और साथ ही में वो ज़ियाओयान को बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था। और अब वो यहाँ से फाइनली चला जाता है। जो तेंग ज़ेन की आंखें रहती है वो ज़ियाओयान के ऊपर आ जाती हैं और ये देखने के बाद कि अब कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी कुछ भी कह नहीं रहा है, वो स्माइल करता है और कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो। वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और धीमे धीमे करके एक डीप रीजन में जाने लगता है वैली के। अब यहाँ पर जो तेंग हुआर होती है वो भी उसको फॉलो कर रही थी। उसके पीछे जो ज़ियाओयान होता है वो हेजिटेट करता है थोड़े से मूवमेंट्स के लिए, लेकिन फिर वो भी आ जाता है धीमे धीमे करके। जो स्कारफायर 3 मिस्टीरियस चेंज होता है वो एक टॉप टियर की सीक्रेट टेक्निक थी बर्निंग फ्लेम वैली की, इसलिए इसको एक डाउट टेक्निक के रूप में स्टोर करके रखा जाता था एक हॉल में वैली के अंदर। अभी यहाँ पर जो तेंग हुआर होते हैं और जो ज़ियाओयान होते हैं वो तेंग ज़ेन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जो तेंग हुआर होती है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुकी थी ज़ियाओयान से। वो ज़ियाओयान को इन्फॉर्म करती है एक स्माइल के साथ जिस टाइम पर वो चल रहे होते हैं। ज़ियाओयान भी स्माइल करता है और लोगों के बीच में कुछ बातें होने लगती हैं। अभी यहाँ पर तेंग हुआर उससे पूछती है कि ज़ियाओयान वो कौन सी टेक्निक थी इसमें कि तुमने फायर लोटस को बनाया था और उसकी जो स्ट्रेंथ थी इतना टेरिफाइंग कैसे थी। जो तेंग हुआर है वो थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रही थी ज़ियाओयान की इतनी खतरनाक वाली टेक्निक को देखने के बाद, लेकिन यहाँ पर जो ज़ियाओयान है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था।
अभी इस टाइम पर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। जो तैंग ज़ैन है जो कि उसके सामने चल रहा था वो सब कुछ सुन रहा था, जो भी बातें तैंग हुआ और ज़ियाओन के बीच में हो रही थी। ज़ियाओन स्माइल करता है और रिप्लाई करता है कि वो जो फायर लोटस था वो मैंने हेवनली फ्लेम्स को मिलाकर बनाया है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है क्योंकि मेरी पूरी की पूरी एनर्जी ले लेती है। जो एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम है वो ज़ियाओन का ट्रम्प कार्ड है। पहले के टाइम में जब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हुआ करता था और उसके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर पेशेंट नहीं था, उसने अपने लक को ट्राई करा था और इस एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम को जैसे तैसे करके बना दिया था। अब इतने सालों के परफेक्शन के बाद जो स्ट्रेंथ होती है एंग्री बुद्धा लोटस की वो अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और तो और जो इफेक्ट्स होते हैं जो कि उसने अब अचीव कर लिए हैं वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग है जो कि ज़ियाओयन की कोई भी डाउ टेक्निक उसका मैच ही नहीं कर पाती है। इसलिए जो ज़ियाओयन है वो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताता नहीं है किसी भी आउटसाइडर को। हालांकि उसके पास एक अच्छा इम्प्रेशन था तैंग हुअर का और तैंग ज़ैन का, लेकिन जो मैटर था एंग्री बुद्धा लोटस का उसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स ही बताने के लिए, इसलिए वो इम्पॉसिबल था उसके लिए कि वो किसी को भी ऐसी चीज़ें बता दे, क्योंकि एंग्री बुद्धा लोटस जुड़ा हुआ है फ्लेम मंत्रा से। और फ्लेम मंत्रा तो हम लोगों को पता ही है कि सिर्फ बैटल थ्रू द हेवेंस की नहीं बल्कि ग्रेट रूलर की भी सबसे ज़्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग टेक्निक है। यहाँ पर जो तैंग हुअर होती है वो थोड़ी सी डिससेटिस्फाइड हो जाती है ज़ियाओन के रिप्लाई से, लेकिन वो कोई भी उल्लू नहीं थी। यहाँ पर जल्दी से वो क्वेश्चन पूछना रोक देती है और यहाँ पर एक सुंदर सी हंसी हंस देती है, जिसके बाद वो अपने टॉपिक को चेंज कर देती है। जो ज़ियाओन है वो तैंग हुअर के साथ पूरी जर्नी के टाइम पर चैट करता रहता है। जो रॉक फ्रैगमेंट पाथ होता है वो धीमे धीमे करके छोटा होता रहता है जिस टाइम पर वो बातें कर रहे थे। तो ज़ियाओन अपने हेड को ऊपर की तरफ उठाता है जिस टाइम पर वो सेंस करता है कि जो तैंग ज़ैन उसके सामने चल रहा है वो एकदम से आकर रुक गया है। इस मूवमेंट पर एक बिल्डिंग थी जो कि लश ग्रीन फॉरेस्ट से भरी पड़ी थी। उस रॉक फ्रैगमेंट के एंड पर वहां पर 3 लार्ज वर्ड्स लिखे हुए थे जो कि बिल्डिंग के ऊपर साफ साफ दिख रहे थे, और वो वर्ड्स थे डाउ टेक्निक हॉल। ये जो प्लेस है वो बर्निंग फ्लेम वैली की डाउ टेक्निक हॉल है। यूजुअली यहाँ पर लोग नहीं आ सकते हैं, तैंग हुअर बताती है ज़ियाओयन को। ज़ियाओयन अपने हेड को थोड़ा सा टिल्ड करता है, उसकी जो आंखें हैं वो फॉरेस्ट को देखने लगती हैं अपने आसपास। अभी यहाँ पर वो थोड़ी थोड़ी सी सेंस कर पा रहा था इस एरिया में पक्का एक ऐसी ऑरा है जो कि यहाँ पर किसी ने कैद करके रखी हुई है। क्लियरली वो पक्का इस डाउ टेक्निक हॉल के गार्ड्स होंगे। तभी यहाँ पर तैंग ज़ैन बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करो। जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज होता है वो एक टॉप टियर टेक्निक थी उनकी बर्निंग फ्लेम वैली की, इसलिए उन्होंने उस टेक्निक को तैयार संभाल कर रखा था। जो तैंग ज़ैन है वो अपने हैंड को वेव करता है, जिसके बाद वो चला जाता है एक बहुत बड़े हॉल में और ज़ियाओन भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। अब यहाँ पर 3 फिगर्स जो रहते हैं वो टॉप पर से आ जाते हैं बिल्डिंग के। जिस टाइम पर जो डाउ टेक्निक हॉल है उसके सामने ज़ियाओन रुकता है। वो तीनों के तीनों जो रहते हैं वो 3 रेड कलर के एल्डर से बह जाते हैं जो कि तैंग ज़ैन के सामने बाव करते हैं, और तैंग ज़ैन उनसे बोलता है एल्डर्स प्लीज जो डाउ टेक्निक हॉल है उसको खोलिए। तैंग ज़ैन अपने हाथ को हिलाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है। जो 3 एल्डर्स रहते हैं जो कि एक मैजेस्टिक ऑरा से कवर्ड थे वो अपनी गेजेस को ले जाते हैं ज़ियाओन के ऊपर जिस टाइम पर वो सुनते हैं, जिसके बाद जो उनके हाथ थे उन पर बहुत सारे सील्स बनने लगती हैं उस सेम टाइम पर। अभी यहाँ पर बहुत सारे जो रेड ग्लोस रहते हैं उनके हाथ से निकलने लगते हैं और उस टाइटली शट डोर की तरफ जाने लगते हैं। जो सरफेस रहती है उस लार्ज डोर की एकदम से बहुत सारी रिपल्स बनाने लगती हैं और एक रेड ग्लो निकलता है। उसके बाद उस हॉल में से आती है एक बहुत ज्यादा क्रीकिंग वाली साउंड जिस टाइम पर वो हॉल खुलता है। अभी जो तैंग ज़ैन है जो कि उन लोगों को लीड कर रहा था वो भी यहाँ पर खुश हो जाता है उस डोर को ओपन होते हुए देखकर। जो ज़ियाओन और जो तैंग हुअर होती है वो जल्दी से अंदर चले जाते हैं। अभी यहाँ पर जो सराउंडिंग थी वो थोड़ी सी डिम थी जिस टाइम पर वो हॉल के अंदर एंटर करते हैं। अभी एक एक रो करके यहाँ पर बहुत सारी चीजें अरेंज थी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शेल्फ्स थे उनकी जो कि वो लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो वुडन शेल्फ्स थे उनके तो बहुत सारे स्क्रोल थे हर एक कलर के। जो तैंग ज़ैन है वो यहाँ पर रुकता नहीं है ज्यादा देर के लिए, बल्कि वो ऊपर जाने लगता है सीढ़ियों पे चढ़कर। ये जो हॉल है उसमें कम से कम 3 फ्लोर्स हैं। जो ज़ियाओन का ग्रुप है वो क्लाइम कर जाता है 3rd स्टोरी के ऊपर और फिर जाकर वो रुक जाते हैं। जो 3rd स्टोरी थी डाउ टेक्निक हॉल की वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। कोई भी एक झलक मारेगा इसके ऊपर तो उनको ऐसा लगेगा एक जैसे कि मान के लो ये जगह तो पूरी खाली है। अभी जो 4 कॉर्नर्स होते हैं फ्लोर के वो बहुत ज़्यादा डेंस ग्लो से कवर्ड थे। जो स्पेस रहती है इन ग्लोस के बाहर
वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट होने में लगा हुआ था। क्लियरली जो जितनी भी चीज़ें थी इस जगह पर उनमें एक स्पेशल प्रोटेक्शन थी जो कि उनके ऊपर ऐड करी गई थी। और तभी यहाँ पर बोलते हैं तेंगज़न कि यहाँ पर कुछ भी ऐसे ही मत छू लेना, नहीं तो यहाँ पर ट्रबल हो सकती है। यहाँ पर ज़ियाओन को देखने के लिए मिलता है एक रेड ग्लो जो कि बहुत ज़्यादा कस के चमक रहा होता है। जो तेंगज़न की 10 फिंगर्स होती हैं वो प्रेस करती हैं उस ग्लो के ऊपर और फिर एकदम से वो डिसअपियर्ड हो जाता है, जिसके बाद वो रिवील करता है कि ये जो है एक हेड साइज रेड कलर क्रिस्टल बॉल है। जो क्रिस्टल बॉल रहती है वो मिड ईयर में सस्पेंड रहती है, वो कंप्लीटली रेड थी कलर में। एक ही झलक में कोई भी देख सकता था कि जो क्रिस्टल है उसमें बहुत सारी काउंटलेस नंबर में मिस्टीरियस सील्स हैं जो कि उसको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस अपीयरेंस दे रहे थे। ये है मेरी बर्निंग फ्लेम वैली की इनहेरिटेंस क्रिस्टल। अभी इसके अंदर ही है स्काईफायर 3 मिस्टीरियस फ्लेम का पूरा मेथड, लेकिन इसके अंदर थोड़े से इंप्रूवमेंट्स भी हैं और एक्सपीरियंस भी है। बर्निंग फ्लेम वैली के जो चीफ रहे थे जनरेशंस में उनके जो तेंगज़न है वो यहाँ पर एक फेंट स्माइल के साथ बोलते हैं। अभी यहाँ पर एक ज़ियाओन की आंखों के अंदर बहुत ज्यादा हीटेड एक्सप्रेशन आ जाता है क्योंकि इस चीज ने ज़ियाओन की एक्सपेक्टेशंस को भी एक्सीड कर दिया था। उसने सोचा था कि वो तेंगज़न है वो उसको सिर्फ और सिर्फ स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज का स्क्रोल देगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि जो तेंगज़न है वो उसको अलाउ भी करेगा कि इस तरीके की जो इनहेरिटेंस है सीड टेक्निक की वो उसको भी ले सके, क्योंकि यहाँ पर वो कंप्लीट वर्जन को तो ले ही पाएगा स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज के, और यहाँ पर जितनी भी एक्सपीरियंसेस होती हैं बर्निंग फ्लेम वैली के जो पुराने टाइम में आए थे जनरेशंस में हजारों सालों से, उन सब के एक्सपीरियंसेस को भी वो ले सकेगा। फ्यूचर में हो सकता है कि वो रिलाई भी कर सके इस एबिलिटी के ऊपर, जिससे कि वो स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। और इसलिए वो बोलता है थैंक यू वेरी मच वैली चीफ एल्डर। ज़ियाओन यहाँ पर एक गहरी सांस लेता है, अपने हाथ को कर्व करता है तेंगज़न के सामने और एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल मैनर में बोलता है। और तेंगज़न उससे बोलते हैं कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए ये तो बस तुम एक छोटे से रिवॉर्ड की तरह समझो मेरी तरफ से, क्योंकि कुछ भी क्यों ना हो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉटर है। तेंगज़न जो है वो अपने हाथ को वेव करते हैं जिस टाइम पर वैसा बोल रहे होते हैं और फिर वो ज़ियाओन से बोलते हैं कि चलो ऑलराइट, तुम अपनी जो सोल है इसके अंदर डाल दो और तुम जो हो यहाँ पर पूरा का पूरा जो स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इनहेरिटेंस है उसको ले सकोगे। लेकिन फिर भी कुछ भी क्यों ना हो ये जो जगह है एक फॉरबिडन ग्राउंड है मेरी बर्निंग फ्लेम वैली की, इसलिए मैं इस जगह को गार्ड करके रखूंगा जिस टाइम पे तुम इनहेरिटेंस ले रहे होंगे। ज़ियाओन को कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं थे। जो डाउ टेक्निक हॉल होता है वो किसी भी फैक्शन के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह होती है। जो तेंगज़न है उन्होंने ऑलरेडी ज़ियाओन को एक बहुत ज़्यादा ग्रेट फेवर कर दिया था कि वो यहाँ पर इस प्लेस में आ सके। ज़ियाओन फिर स्लोली आगे की तरफ बढ़ने लगता है, धीमे धीमे सांस लेता है और उसके दोनों हाथों को एक फेरी रेड क्रिस्टल की बॉल के ऊपर रख देता है, जिसके बाद वो अपनी आंखों को शट कर लेता है। उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो उसके अंदर से निकलने लगती है और उस क्रिस्टल बॉल के अंदर आ जाती है। जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रहती है वो क्रिस्टल बॉल के अंदर बस कई भर थी, जिस टाइम पर जो ज़ियाओन है एकदम से ट्रैम्बल हो जाता है। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो कि उसको लग रहा था कि जैसे कि मान के लो उसके सिर के अंदर ही हो गया हो। एक बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट इंफॉर्मेशन की निकले आती है जो कि ज़ियाओन के हेड के अंदर इतनी जल्दी एंटर कर रही थी कि ज़ियाओन का पूरा सिर चकराया जा रहा था। ये जो इन्फॉर्मेशन थी इतनी ज्यादा थी कि ज़ियाओन को लगा था कि वो यहाँ पर कहीं बेहोश होकर ही ना गिर जाए, लेकिन फिर भी जो ज़ियाओन है वो अपनी आंखों को शट कर लेता है और यहाँ से जो इतनी ज्यादा ब्राइट क्रिम्सन कलर निकल रहे थे उनको नोटिस नहीं करता है, जो कि क्रिस्टल बॉल में से निकल रहे थे। जिस टाइम पर उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके अंदर गई थी, जो इंटेंसिटी रहती है कि ग्लो की, उसकी वजह से पूरी की पूरी जो डाउट टेक्निक हॉल रहता है वो पूरा चमकने लगता है एक फेरी रेड ग्लो में। जो तेंगज़न और जो तेंग हुअर रहते हैं जो कि ज़ियाओन के बगल में खड़े हुए थे वो इस टाइम पर बिल्कुल स्टन्ड हो जाते हैं। एक मूवमेंट बाद वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और एक गहरी ठंडी सांस लेते हैं। ये जो इनहेरिटेंस था क्रिस्टल बॉल का, इसके अंदर एक टेस्ट होता है जिस टाइम पर ये सीक्रेट टेक्निक ट्रांसफर हो रही होती है। कोई भी बंदा जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टैलेंट होता है सीक्रेट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने के लिए, सिर्फ वही बंदा इस क्रिस्टल बॉल में से लाइट को एमिट करवा सकता है। पहले जो तेंग हुअर रहती है उसने भी इस चेंज को करा था, लेकिन फिर भी जो अभी ज़ियाओन ने क्रिएट करा है ग्लो, उसके आगे तो उन दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस है जैसे कि मान के लो एक जुगनू में और एक चमकते हुए चांद में होता है। तेंग हुअर है वो बहुत ज्यादा स्टन्ड हो जाती है इस मूवमेंट पर और इस टाइम पे वो बोलती है वाओ। अभी भी उसको याद आता है कि ज़ियाओन से उसने कहा था कि ये जो स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है उसके लिए। पहले के टाइम में उसने सोचा था कि यहाँ पर उसने इन वर्ड्स को बस ऐसे ही बोल दिया है, लेकिन अब जब वो इस चीज़ को देख रही है तो यहाँ पर जो स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज है वो सच में ऐसा लग रहा है कि मान ज़ियाओन के लिए ही बना हो। जो सरप्राइज लुक होता है तेंगज़न की आंखों में वो धीमे धीमे चला जाता है और उसकी आंखों में एक रिग्रेट आ जाता है। वो सोचता है कि काश ये जो बंदा है वो हम लोग की बर्निंग फ्लेम वैली
वैली का ही डिसाइपल होता तो पक्का उस टाइम में 1000 साल पहले जो बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर रहे थे, पक्का ये जो ज़ियाओन है वो उनको ही टक्कर दे देता। तभी तेंगुओर बोलती है बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर। यहाँ पर जिस टाइम वो तेंगजन के वर्ड सुनती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो तेंगजन से और भी पूछती है। तेंगजन जो है वो तेंगुओर की तरफ थोड़ा सा स्माइल करता है, फिर वो देख लगता है ज़ियाओन की तरफ, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली संग था उस इनहेरिटेंस को लेने में उस क्रिस्टल बॉल की। जिसके बाद वो दोनों के दोनों हाथों को उसके पीछे रख देते हैं और सीलिंग की तरफ देखने लगते हैं हॉल की। एक बहुत ज़्यादा इज्जत से भरा हुआ एक्सप्रेशन उनकी आंखों में आ जाता है और वो कहते हैं बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर फाउंडर थे हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा टाइम बीत चुका है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्पीक एक्सपर्ट के बारे में भूल गए हैं, जिसने कि इस कॉन्टिनेंट को हिलाकर धर दिया था अपने टाइम में। अभी तेंगुओर जो रहती है वो अपनी टंग को क्लिक करती है जिस टाइम पर वो सब कुछ सुनती है। उसने भी पहली बार ही सुना था इस बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर के बारे में। ऐसा लगता है इसी की मान के जो टाइम का गैप है वो सच में एक बहुत ज़्यादा बड़ा रहा होगा, तभी यहाँ पर ज़्यादातर लोग उस लेजेंडरी फिगर को भूल गए हैं। तभी तेंगुओर पूछती है कि क्या जो बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तभी तेंगजन बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जैसा कि मुझे पता है। अभी यहाँ पर इस पूरे डार्क कॉन्टिनेंट में उस एरा में 5 अल्टीमेट एक्सपर्ट्स हुआ करते थे। ये जो 5 लोग थे वो रिप्रेजेंट करते थे पीक स्ट्रेंथ को डार्क कॉन्टिनेंट की, और जो बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर थे वो भी उनमें से एक थे। जो पांचों के पांचों थे उनके पास एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और ग्रेट पावर थी। ऐसी अफवाह भी है कि वो लेजेंडरी डाउडी क्लास में पहुंचने से सिर्फ एक स्टेप पीछे थे। तेंगजन धीमे धीमे बोलता है, उसकी जो वॉइस है वो एडमायरेशन से भर जाती है जिस टाइम पर वो उस इरा के बारे में सोच रहा था। और तभी यहाँ पर तेंगुओर बोलती है डाउडी, उसके मुंह के ऊपर एक शॉर्ट एक्सप्रेशन आ जाता है। ये जो टाइटल है इसमें कोई भी डेकोरेशन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस नाम के अंदर ही इतना ज़्यादा प्रेशर है जिसकी वजह से सारे लोग अपने आप को चींटी के जैसा समझ लगते हैं। और तभी वो पूछती है बाकी के बचे हुए 4 अल्टीमेट एक्सपर्ट्स कौन है। तेंगजन का जो एक्सप्रेशन रहता है ये सुनने का थोड़ा सा बदल जाता है और थोड़े टाइम बाद वो फाइनली रिप्लाई करता है कि ये बात जो है वो बहुत पुरानी है, इसलिए मुझे अभी क्लियरली याद नहीं है उन चारों के नेम, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता है कि उनमें से जो 3 लोग थे वो 3 ग्रेट फैक्शन से बिलोंग करते थे, जो कि ये गूक्लैन, हॉल ऑफ सोल और पिल टावर। अभी वो सारे के सारे जो लोग थे उनका जो फैक्शन था वो उस डाउकी कॉन्टिनेंट में सच में बिल्कुल पीक पर था। जो तेंगुओर का फेस होता है वो बहुत सरप्राइज हो जाता है। इमीडिएटली वो पूछती है कि स्ट्रेंज मैनर में कि एक और बंदा कौन था, वो कहाँ से थे, क्या वो फ्लावर सेक्ट से या प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से थे। जो तेंगजन है वो हेड को शुक करते हैं स्लोली। अभी यहाँ पर उसको भी ये चीज अच्छे से नहीं पता थी। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये जो टॉप पर्सन था वो किसी भी आज की जो टॉप फैक्शन है सेंट्रल प्लेन्स की उनसे बिलोंग करता है, लेकिन मुझे फिर भी एक क्लियर मेमोरी जरूर है उसके नाम की, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड्स में लिखा गया है। जो एंसेस्ट्रल जो बुक्स हैं उसमें इस एक्सपर्ट को और जो बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर हैं उन दोनों में एक बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप बताया गया है। ऐसी अफवाह भी है कि यहाँ पर जो स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज है वो उन्हीं ने बनाया है। तब यहाँ पर तेंगुओर बोलती है स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज उन एक्सपर्ट ने बनाया था। अभी वो तेंगुओर का माउथ होता है वो खुला का खुला रह जाता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसका जो फेस रहता है पूरा सरप्राइज से भर जाता है। क्लियरली उसने ये तो नहीं सोचा था कि उस एंसेस्टर ने इसको बनाया होगा। जो एंसेस्टर बुक रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर सब कुछ ऐसे ही लिखा गया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है, इसलिए किसी को नहीं पता कि ये सच है या झूठ है। अब यहाँ पर तेंगुओर उससे पूछ ही लेती है कि उस अल्टीमेट एक्सपर्ट का नाम क्या होता है। अब तेंगजन देता है एक ऐसा जवाब जिसके नाम से पूरा डार्क कॉन्टिनेंट सुनकर ही हिल जाता था। वो था इस पूरे डार्क कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा, जो कि अकेले अपनी दम पर एक एंशिएंट क्लैन को निपटाने की दम रखता था, जो कि हम लोग देखेंगे अगली वाली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।